हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग हिस्ट्री के 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्जाम में इस साल आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। उम्मीद है आप लोग इसमें अच्छा स्कोर करेंगे। नंबर 1 है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। रावी नदी के किनारे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल कहाँ स्थित है। लोथल गुजरात में। आगे देखते हैं हम लोग, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी। अशोक ने। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है। कौन होगा। समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है, महाभारत किसने लिखा। वेद व्यास। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। कौटिल्य यानी चाणक्य। चौरी कांड किस शासक के काल में हुआ। ये क्वेश्चन ही रॉन्ग है दोस्त। प्रथम प्रशस्ति की रचना किसने की। हरिसेन। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। हरिहर एवं बुक्का ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, महावीर ने पार्श्वनाथ के सिद्धांतों में नया सिद्धांत क्या जोड़ा। ब्रह्मचर्य। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार कहाँ मिला। मोहनजोदाड़ो। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है। 18। जल्दी जल्दी आप लोग करते रहिए क्वेश्चन को। इब्न बतूता किस देश का निवासी था। मोरक्को। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया। कुतुबुद्दीन ऐबक। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस संत ने किया। रामानंद ने। अगला है, केशव दास किस मुगल शासक के दरबार में आए थे। जहांगीर के दरबार में आए थे। दीन ए इलाही की स्थापना किसने की। अकबर ने। स्थापत्य कला का सबसे अधिक विकास किसके समय में हुआ। शाहजहां के। भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। बहादुर शाह जफर। तलवंडी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ। गुरु नानक का। अकबर का संरक्षक कौन था। बैरम खां। आईने अकबरी किसने लिखा। अबुल फजल। लखनऊ का नवाब सबसे पहले किस मुगल शासक ने किया। लखनऊ का नवाब सबसे पहले किस मुगल शासक ने। क्वेश्चन गलत है दोस्त, सही नहीं है। आगे देखते हैं, औरंगजेब ने अपनी जीवन का अंतिम भाग कहाँ बिताया। दक्षिण भारत में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। 1526। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। 1906 में।
ईस्ट इंडियन कंपनी की स्थापना कब हुई? 1680। 1920 में कौन सा आंदोलन हुआ? असहयोग आंदोलन। दांडी कहाँ स्थित है? गुजरात। आगे देखते हैं हम लोग, पूना समझौता किस वर्ष हुआ? 1932। दिल्ली चलो नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस। काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ? 1942। स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कुछ बार पूछता है। स्वतंत्र भारत का अंतिम कहे तो लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का भारतीय कहे अंतिम भारतीय तो कौन? सी राजगोपालाचारी, अंतिम भारतीय। ठीक है, भारतीय कहेगा तो राजगोपालाचारी। संविधान सभा की प्रारूप समिति के कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब शुरू हुआ? 1917। आगे देखते हैं हम लोग, संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू। सिद्धू एवं कान्हू। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस कारण होगा? बाढ़, आर्यों का आक्रमण, जलवायु परिवर्तन, सभी। बिल्कुल सही मार सकते हैं, अगर ये सब नहीं हो तो बाढ़ मारेंगे। ठीक है, आगे हम देते हैं, मोहनजोदाड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? लोहा से। अशोक के शिलालेख किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में अधिकतर इनके शिलालेख है। ठीक है, कलिंग युद्ध, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ? 261। आगे देखते हैं हम लोग, गुप्त काल को भारत का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? सभी के कारण। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? कुमारगुप्त प्रथम। आगे देखते हैं हम लोग, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? कनौज। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कलहण। अलबर्नी भारत कब आया? मोहम्मद गजनवी के साथ। आगे देखते हैं हम लोग, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गयासुद्दीन तुगलक। दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? इब्राहिम लोदी। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी? तुर्की में। ताजमहल का निर्माण किस नदी के तट पर हुआ? यमुना नदी के तट पर। आगे देखते हैं हम लोग, मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था? शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी। पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? पानीपत का तृतीय युद्ध किनके बीच हुआ? मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था पानीपत का तृतीय युद्ध। ठीक है,
प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। बक्सर का युद्ध किनके बीच हुआ? मीर कासिम। अंग्रेज और मीर कासिम के बीच। अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया? कर्जन। अस्थाई अस्थाई कर क्या करेंगे? अस्थाई, यानी जौना में अस्थाई रहेगा उनका क्या होगा? कर वाला आंसर होगा अस्थाई कर। 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? मेरठ से। कहाँ से हुई थी? मेरठ से हुई थी। 1857 के विद्रोह में झांसी की नेता कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई। आगे देखते हैं, कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1885 में। स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? 1905 में। ग्रैंड ट्रंक रोड निर्माण किसने कराया? शेरशाह सूरी। मुगल काल में भूमि मापों की इकाई क्या थी? जरीब। आगे देखते हैं हम लोग, मनसबदारी प्रथा किसने शुरू की? अकबर ने। अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं था? बीरबल, तानसेन, मालिक कफूर या अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था? जहांगीर के शासनकाल का प्रमुख चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर। तुजुक ए जहांगीरी किसने लिखी? जहांगीर ने। इनकी आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी। शाहजहां के समय राजधानी कहाँ स्थानांतरित हुई? दिल्ली। मुगल साम्राज्य का पतन किसके बाद तेज हुआ? औरंगजेब के बाद। बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला कहाँ पराजित हुआ? पलासी के युद्ध में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बक्सर का युद्ध कब हुआ? 1764 में। द्वैध शासन प्रणाली किसने लागू की? रॉबर्ट क्लाइव। द्वैध प्रणाली, रॉबर्ट क्लाइव। आगे देखते हैं, अस्थाई बंदोबस्त किस वर्ष लागू हुआ? 1793 में। सहायक संधि प्रणाली किसने चलाई? बेलेजली ने। लैप्स का सिद्धांत किसने लागू किया था? डलहौजी ने। 1857 विद्रोह की शुरुआत किस सैनिक से जुड़ी है? मंगल पांडे। 1857 के विद्रोह का तत्काल कारण क्या था? एनफील्ड राइफल। आगे देखते हैं हम लोग, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। आगे देखते हैं हम लोग, भारत शासन अधिनियम 1858 का परिणाम क्या हुआ? कंपनी शासन समाप्त होगा। क्या हुआ? कंपनी का शासन समाप्त। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? एओ होम ने।
बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ? 1905। होम रूल आंदोलन किसने चलाया? तिलक और एनी बेसेंट ने। रॉलेट सत्याग्रह कब हुआ? 1919। आगे देखते हैं हम लोग। जालियांवाला बाग कांड कब हुआ? 1919 में। गांधी जी भारत कब लौटे? 1915 में। असहयोग आंदोलन क्यों वापस लिया गया? चौरा चौरी कांड के कारण। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किससे हुई? नमक सत्याग्रह से। दांडी मार्च कब शुरू हुआ? 1930। भारत छोड़ो प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? मुंबई में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1946। माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? 1947 में। भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 15 अगस्त 1947 को। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? अम्बेडकर को। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? माउंटबेटन। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? राजेंद्र प्रसाद। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 1950 में। पंचवर्षीय योजना का आरंभ कब हुआ? 1951 में। भारतीय संविधान में संप्रभुता निहित है। संविधान में। तो उम्मीद है कि आप लोग एक क्वेश्चन को अच्छे से किए होंगे और काफ़ी अच्छा स्कोर किए होंगे। कितना मार्क्स आपका आया, कितना सही हुआ, कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। इसके बाद हिस्ट्री का 2 पार्ट और बनेगा, जिसमें क्या हो जाएगा, पूरा हिस्ट्री कवर हो जाएगा, है ना। और आपका पूरा ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव इसी क्वेश्चन से बन जाएंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।